physical features of India. There are basically 6 physical features in our country. First is Nadran Mountains. Second is Indian Plains. Third is Thar Desert. I have discussed all the features of these. Okay, Nadran Mountains, fertile plains, and Thar Desert. Now further, Peninsular Plateau. If I will ask a question that write a note on Peninsular Plateau, what you will write? First of all, you have to explain Peninsular Plateau. Peninsular Plateau lies to the south of our country. Second is the area of this plateau is uneven. Uneven means not fertile and not suitable for growing crops. Then you will tell about the minerals, or you can say natural resources. Yes, this peninsular plateau is very famous for extraction of minerals. Different kinds of mines are situated in this peninsular plateau. Why this is called peninsular plateau? Because this area is surrounded by water from 3 sides. फिर आपने बताना 3 sides कौन सी? Bay of Bengal in the eastern, और मतलब आपने बताना in the eastern part, then Arabian Sea in the western part, and Indian Ocean in the southern part. फिर इसके अलावा आप बता सकते हो रेंजेस. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेंजेस एंड घाट्स अंडर दिस पेनिनसुलर प्लेट्यू. ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट. ठीक है, आपने बताना विंध्यास आर देयर, सतपुरा रेंजेस आर देयर. सो यू कैन राइट एज मेनी एज पॉइंट्स फॉर एक्सप्लेनिंग पेनिनसुलर प्लेट्यू. यस बेटा, it is clear, definition is clear to you. You can write its features. Peninsular plateau you can write. हाँ जी, ओके. नेक्स्ट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू के बाद आता है कोस्टल प्लेन्स. देयर आर 2 कोस्टल प्लेन्स. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज ऑन द ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज ऑन द वेस्टर्न. सबसे पहले आपने ये बताना. इसके बाद आपने ये बताना है दैट वेरियस रिवर्स फ्लोज डाउन. रिवर्स के आपने नेम बताने, कौन कौन से रिवर्स? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल. वेरी गुड. एंड 2 रिवर्स नर्मदा एंड तापी ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी. ठीक है, तो आपने ये बताना है कि ये कोस्टल प्लेन्स जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, इन कोस्टल प्लेन्स में कुछ रिवर्स जो हैं वो ड्रेन होती हैं एंड दीज रिवर्स फॉर्म डेल्टास आल्सो, एंड दीज डेल्टास आर वेरी फर्टाइल. डेल्टास क्या होते हैं? डेल्टास फिर आपने बताना है दैट डेल्टा मीन्स व्हेन द रिवर ज्वाइन विद द ओशन और विद द सी, एट दैट टाइम दिस रिवर डिवाइड्स इनटू नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज and the shape that is formed is triangular, और इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा. और हमारी कंट्री में सबसे लार्जेस्ट यानी कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है? विच डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा फॉर्म्ड बाय. ठीक है, तो ये आपने बताना दैट गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इनटू बे ऑफ बंगाल. तो प्लेन्स एरियाज का बताना दैट प्लेन्स एरियाज आर वेरी सुटेबल. मैनी पोर्ट सिटीज आर देयर. पोर्ट सिटीज बता दो कौन कौन सी हैं? मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम. ठीक है बच्चे, यस stand up, come here. हाँ जी, clear. Next is about the island. Next and last physical feature is island. सबसे पहले आपने बताना what is the meaning of island. Island is the piece of land surrounded by water from all sides. So how it is different for peninsula? Peninsula is surrounded from 3 sides and island is surrounded by water from all sides. ठीक है. Then फिर आपने बताना that in our country 2 islands are there, Andaman and Nicobar in the Bay of Bengal and Lakshadweep in the Arabian Sea. फिर आपने बताना ये जो islands में से लक्षद्वीप island जो है उसको coral island कहते हैं. Why these are called coral island? Because corals are the skeletons of tiny marine animals called polyps. And जब ये polyps जो है उनकी death हो जाती है, when these polyps dies, their skeletons are left एंड उसके ऊपर पॉलिप्स ग्रो होते हैं. ठीक है, और धीरे धीरे ये हार्ड सरफेस बन जाता है और दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं, और इसीलिए लक्षद्वीप आइलैंड इज आल्सो नोन एज कोरल आइलैंड. इसको कोरल आइलैंड कहा जाता है.
तो ये आपने बेसिकली बताना है। और आप बता सकते हैं कि अंडमान एंड निकोबार जो है दैट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, वो कोई एक पर्टिकुलर आइलैंड नहीं है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। एंड इनमें से एक आइलैंड है बैरन आइलैंड, जो एक वॉल्केनिक आइलैंड है, ठीक है। एंड ये आपने आइलैंड्स के मेन फीचर्स बताने के, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन, मैनी पीपल दे विजिट, यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो लोग जाते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, ऑल टाइप ऑफ फीचर्स वी कैन सी। सपोज अगर आप माउंटेन्स देखना चाहते हो तो देन यू हैव टू गो टू विच साइड, northern side. If you want to see desert areas, you have to go to western side. If you want to see plateaus areas, then to south. If you want to see coastal plains, then you have to move from peninsular plateau to eastern and western part. And if you want to see plains areas, then you have to visit Punjab. Means each and every kind of variety. If you want to visit islands, then you can see Lakshadweep and Andaman and Nicobar. So these are the you can say features or physical features of our country. Then next chapter, that is India, climate, vegetation and wildlife. बच्चे ये जो next chapter है that is basically regarding the climatic features of our country. And I'm going to revise next chapter, India, climate, vegetation and wildlife. Yes, in this chapter, first of all, you have to learn the difference between weather and climate. Yes, weather is the day to day, you can say change in the temperature. Like today is a very hot, maybe tomorrow it may be very cool, or maybe day after tomorrow it may be raining. So I'm talking about weather or climate? I'm talking about weather. Weather का मतलब क्या होता है? Day to day changes. What climate? Climate is the condition of atmosphere for a long period of time. Yes. Weather जो है, it can vary from place to place. Maybe here in the Jalandhar it is very hot, but maybe in Amritsar or Ludhiana may be rainy. ठीक है? It means day to day भी changes हैं and it can vary from place to place. What climate remains same? Suppose अगर हम कंट्री की बात करते हैं ना, पूरी कंट्री का क्लाइमेट हम कहते हैं, हमारी कंट्री का जो क्लाइमेट है दैट इज मॉनसून क्लाइमेट. हमारी कंट्री का क्लाइमेट कौन सा है? मॉनसून क्लाइमेट. इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में जो रेनफॉल है वो पर्टिकुलरली कौन से विंड्स लेकर आती हैं? मॉनसून विंड्स. और इसका पर्टिकुलर मंथ्स जो है, तो हमारी कंट्री का जो क्लाइमेट है दैट इज मॉनसून क्लाइमेट. तो प्लेस टू प्लेस का मतलब होता है, जैसे अगर बात करें जलंधर, अमृतसर, लुधियाना का वेदर अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट रिमेन सेम. क्लाइमेट जो है वो एक जैसा ही रहता है. सपोज अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब का क्लाइमेट क्या है? पंजाब का क्लाइमेट क्या है बच्चे? एक्सट्रीम है या मॉडरेट है? एक्सट्रीम. एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? टू हॉट इन समर एंड टू कोल्ड इन विंटर. तो ये 10 ईयर्स 20 ईयर्स तक सेम ही है और पूरे पंजाब का क्लाइमेट ऐसा ही. लेकिन वेदर जो है पंजाब में अलग अलग सिटीज, अलग अलग प्लेस में अलग अलग हो सकता है. लाइक टुडे इज वेरी हॉट, इट इज एग्जांपल ऑफ वेदर और क्लाइमेट? वेदर. And if I'm talking that the climate of Mumbai is moderate, so I'm talking about weather or climate? That is climate. Clear? That, like you can see right now. अभी देखो बाहर, ठीक है, अभी 1 मिनट पहले आपको कितना मतलब था, लेकिन नाउ यू कैन सी क्लाउड आपके सामने है ना. तो दैट इज एग्जांपल ऑफ चेंज इन वेदर. मे बी आफ्टर हाफ एन आवर, ठीक है, इट मे बी क्लाउडी. दैट इज चेंज इन वेदर कंडीशन. It can be day to day, hour to hour. So now you can minute after minute. मतलब maybe before 5 minutes, ठीक है, maybe it will be very hot. Maybe after 10 minutes it may be cloudy. So it can change from place to place and it can change from hour to hour. But climate remains same for long period of time and for a particular place.
ठीक है। देन नेक्स्ट इज अबाउट द सीजन्स। Basically, there are 4 main seasons in our country: winter, summer, rainy, and autumn. Yes, first of all, winter season. Yes, the months, you have to remember the months of winter season. The months of winter season are basically December to February. यानी कि हमारी कंट्री में जो दिसंबर का मंथ से लेकर फरवरी के मंथ तक जो है वो कोल्ड वेदर सीजन होता है। और इसके फीचर्स क्या होते हैं विंटर सीजन, अभी आपने जो है एक्सपीरियंस किया है। विंटर सीजन में क्या होता है, टेम्परेचर विल बी हाई और लो, लो टेम्परेचर विल बी वेरी लो, एंड सनलाइट, द इफेक्ट ऑफ सनलाइट विल बी यस लो, इफेक्ट ऑफ सनलाइट जो है दैट विल बी वेरी लो। यही रीजन है कि आप देखते हो कि मॉर्निंग में कई बार बहुत फॉग होती है, एंड इवन इन द इवनिंग भी आप बहुत ज्यादा जो है वो कोल्ड फील करते हो, बट ड्यूरिंग डे टाइम और आफ्टरनून टाइम इट इज ओके। ठीक है, तो दैट इज द यू कैन से मेन फीचर ऑफ विंटर सीजन कि टेम्परेचर बहुत कम होता है, एंड मोस्टली जो टेम्परेचर है, ठीक है, कई बार 10 डिग्री से नीचे भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन कई एरियाज ऐसे हैं जिसमें टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे हो जाता है, वहां पे जो है वो परमानेंट स्नो जो है वो हमेशा आप देख सकते हैं ऑन द माउंटेन्स, ऑन द रिवर्स आल्सो। सो विंटर सीजन जो है वो अलग अलग एरियाज पे इसका इफेक्ट अलग है। पंजाब पे विंटर सीजन का इफेक्ट अलग है, हिल स्टेशन पे विंटर का इफेक्ट अलग हो। लेकिन बेसिकली आपको ये याद रखना है कि अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो कंट्री में विंटर सीजन बेसिकली स्टार्ट होता है दिसंबर टू फरवरी। नेक्स्ट आ जाइए समर सीजन। हाँ जी, हाँ जी, हिमालयाज में भी कुछ पर्टिकुलर मंथ्स होते हैं जब स्नो मेल्ट होती है, और स्नो मेल्ट होने के कारण क्या होता है फिर रिवर्स जो है, रिवर्स में पानी जो है उसका फ्लो बढ़ता है, एंड इन दिस वे वी कैन से दैट पानी बहुत साफ होता है, फ्रेश वाटर होता है। नाउ द नेक्स्ट फीचर ऑफ समर सीजन इज नंबर 1, टेम्परेचर इज वेरी, टेम्परेचर विल बी वेरी, व्हाई लो, टेम्परेचर विल बी वेरी हाई। समर सीजन में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और इसके बेसिकली मंथ्स कौन से होते हैं, मार्च टू मई। ठीक है, देन हाँ, इसके बाद एक और इसका फीचर क्या है कि कुछ एरियाज में हॉट विंड्स जो हैं वो ब्लो करती हैं, उनको क्या कहा जाता है, लू। बेसिकली पंजाब में या नॉर्दर्न एरियाज में आफ्टरनून यानी कि आप देख सकते हो कि जो है वो आफ्टरनून टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा जो है वो हॉट विंड्स ब्लो होती है, इसको कहा जाता है लू। ठीक है, तो दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो हमें अवॉइड करते हैं। ठीक है, आपको समर हॉलीडेज होती हैं, आप समर में आपके पेरेंट्स आपको मतलब बाहर जाने से मना करते हैं डे टाइम में, बिकॉज रीजन इज बिकॉज एट दैट टाइम टेम्परेचर आउटसाइड विल बी वेरी हाई, एंड योर बॉडी कांट अडॉप्ट योर जो है बॉडी जो है वो आपकी उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अडाप्ट नहीं हो पाती है, एंड दैट्स वाइज कई बार क्या होता है कुछ लोग फेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, सनस्ट्रोक हो जाता है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं उस टाइम पे में अगर आप हाई टेम्परेचर में बाहर जाते हैं। तो इसीलिए आपको अवॉइड किया जाता है कि आप डे टाइम पीरियड में बाहर जाए। मीन्स आपको मॉर्निंग और इवनिंग में आप जा सकते हैं, लेकिन डे टाइम में आपको अवॉइड किया जाता है क्योंकि उस टाइम पीरियड में टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज रेनी सीजन। रेनी सीजन, रेनी सीजन मीन्स इसको हम साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं। साउथ वेस्ट मानसून क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में बेसिकली जो रेनफॉल होती है वो मानसून विंड्स के द्वारा आती है, और ये मानसून विंड्स हमारी कंट्री में कौन सी डायरेक्शन से एंटर करती हैं, साउथ वेस्ट। मानसून का मतलब क्या होता है, मौसम, मौसम का मतलब क्या होता है, सीजन्स, सीजनल रेनफॉल। हमारी कंट्री में रेनफॉल सीजनल, सारा साल जो है बहुत कम ऐसे एरियाज हैं हमारी कंट्री में बेसिकली जो बारिश होती है वो सीजनल होती है। अब रेनी सीजन हम ये कहते हैं कि बेसिकली हमारी कंट्री में रेनी सीजन जो है वो बेसिकली कब स्टार्ट होता है, जून टू सितंबर। ठीक है, और इस पर्टिकुलर मंथ्स में आप ये देख सकते हो कि हमारी कंट्री में जब रेनी सीजन आता है तो समर सीजन से हमें थोड़ा सा इफेक्ट जो है वो रिलीफ मिलता है। ठीक है, और आप बता सकते हो दैट दीज मॉनसून विंड्स कैरी मॉइस्चर विद देम। ठीक है, एंड जैसे ही माउंटेन के बैरियर से टकराती हैं तो कई कई एरियाज में बारिश होती है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जिन एरियाज में बारिश नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट्स, हमारी कंट्री में कुछ एरियाज ऐसे हैं डेजर्ट एरियाज जहाँ पे मानसून विंड्स जो हैं वो नहीं पहुंच पाती, इससे रेनफॉल नहीं होती।
एंड एक और इसका जो है वो हिमालय का फायदा क्या है कि हमारी कंट्री का जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो मानसून विंड्स को रोकती है, और जिसके कारण मानसून विंड्स क्रॉस करके सेंट्रल एशिया नहीं जा पाती, और इसलिए हमारी कंट्री में हिमालय का सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है, हिमालय माउंटेन प्रोटेक्ट अस, ठीक है, हमें प्रोटेक्ट करता है और मानसून विंड्स को क्रॉस नहीं होने देता, जिसके कारण हमारी कंट्री में रेनफॉल जो है वो प्रॉपर सफिशिएंट होती है। नेक्स्ट इज ऑटम। आफ्टर रेनी सीजन देयर इज ऑटम सीजन। ऑटम सीजन जो होता है वो बेसिकली होता है अक्टूबर टू नवंबर, और ये जो 2 मंथ्स होते हैं इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होता और बहुत ज्यादा लो भी नहीं, ठीक है। एंड इसको रिट्रीटिंग मॉनसून भी कहा जाता है, क्योंकि इन मंथ्स में जो मॉनसून विंड्स हैं उनकी मूवमेंट क्या होती है, फ्रॉम लैंड टू सी। मॉनसून विंड्स में, मॉनसून रेनी सीजन में उनकी मूवमेंट क्या होती है, फ्रॉम सी टू लैंड, लेकिन ऑटम में क्या होती है इनकी मूवमेंट फ्रॉम लैंड टू सी। एंड जाते जाते यानी कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत बारिश होती है, 2 स्टेट्स आपने याद रखनी है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, जिसमें बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है इन 2 मंथ्स में, क्योंकि उस टाइम पीरियड में ये मॉनसून विंड्स वापस जारी होती हैं। रिट्रीटिंग का मतलब होता है गोइंग बैक फ्रॉम लैंड टू सी, ठीक है। So these are the some features of different seasons. Now monsoon. What is the advantage of monsoon? Monsoon का advantage क्या है? Because it brings rainfall in our country. अगर हमारी कंट्री में रेनफॉल ना होती तो सबसे ज्यादा लॉस किसको होता? फार्मर्स को। फार्मर्स को लॉस होता तो क्रॉप प्रोडक्शन प्रॉपर ना हो पाती, और अगर क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगी तो यस फूड शॉर्टेज होगी तो क्या होगा? फूड शॉर्टेज होगी तो क्या होगा? चीजों के रेट बढ़ जाएंगे। तो आप ये सोचो कि ये एक साइकिल है। साइकिल का मतलब क्या होता है कि मॉनसून सीजन का हमारी लाइफ के ऊपर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है। नंबर 1, मॉनसून रेन्स का सबसे फायदा क्या होता है कि समर सीजन को खत्म करती है, समर का जो इफेक्ट है वो खत्म करती है। बच्चों को बहुत वेट होती है कि कब बारिश या कब रेनी सीजन आएगी। सेकेंड इज मॉनसून विंड्स का सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, दैट these winds bring rainfall, एंड रेनफॉल हमारी कंट्री में 70% फार्मर्स ऐसे हैं जिनके फार्म्स जो हैं, जिनके जो खेत हैं उनको पानी के लिए बारिश पे डिपेंड करना पड़ता है, उनके पास अपने इरिगेशन या ट्यूबवेल्स या पंप्स या वेल्स नहीं है। तो ऐसे में अगर इतने फार्मर्स अगर बारिश पे डिपेंड करेंगे तो अल्टीमेटली बारिश जो है उनके लिए पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती है, और जितनी बारिश ज्यादा होगी उतनी क्रॉप्स क्या होगी, ज्यादा होंगी। ज्यादा क्रॉप्स होंगी तो हमारी कंट्री में फूड जो है, ठीक है, फूड क्रॉप जो है वो ज्यादा ग्रो होंगी। फूड क्रॉप ज्यादा ग्रो होंगी तो हमारी कंट्री में सफिशिएंट फार्मर्स को प्रॉपर क्रॉप्स मिलेंगी, लोगों को प्रॉपर क्रॉप्स मिलेंगी। सो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मानसून जो है वो हमारी कंट्री में बहुत बेनिफिशियल है। अब लेकिन कई बार एक्सेस भी हो जाता है, कई बार अगर बहुत ज्यादा बारिश हो तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, फ्लड्स। यस, अगर बारिश, इसके 2 रीजन है। मॉनसून प्रॉपर होना चाहिए, अगर मॉनसून जो है प्रॉपर नहीं होगा, बारिश नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, ड्रॉट, यानी कि जो लैंड है, ठीक है, लैंड जो है उसमें स्ट्रेच पड़ जाते हैं, उसको प्रॉपर पानी, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, वाटर लेवल कम हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। और अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, फ्लड्स आ जाते हैं, फार्मर्स की क्रॉप्स जो है वो खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है, और रिवर्स में से पानी जो है वो बैंक से बाहर आ जाता है और आसपास के एरिया जो है वो पानी में जो है वो बह जाते हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में मॉनसून का एडुकेट जो है होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, एडुकेट रेनफॉल। लेकिन जो नेचर है, नेचर पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। Still, many farmers they are dependent upon monsoon winds, monsoon for rainfall, for good crop production. ठीक है। Next is climate of a place is affected by 4 factors. किसी भी प्लेस का जो क्लाइमेट है उस पे 4 फैक्टर्स का बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है। नंबर 1 इज लोकेशन। Now I will draw something and you will tell me the impact of location on climate. Suppose this is equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle and Antarctic Circle.
some places are on the equator, like near here, like A. Some places are on the Tropic of Capricorn, like B. Some places are near the Arctic Circle, means C. And here sunlight is coming. These places are experiencing direct heat and light from the sun, and these are experiencing slanting rays. Now who will tell me the places, the climate of what will be the climate of place A, place B and place C? This is location. द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट लोकेशन, यानी कि कौन सा प्लेस यहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर के पास है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, आर्कटिक सर्कल के पास है. अकॉर्डिंग टू दैट climate will be different. First of all, online students, raise your hand. Online students, who will give me the answer? Location. लोकेशन के अकॉर्डिंग क्लाइमेट बताना है कि यहाँ पे क्लाइमेट क्या होगा, यहाँ पे क्लाइमेट क्या होगा और यहाँ पे क्लाइमेट क्या होगा. Yes, Savya. Keep your mic on. हाँ जी. Yes, ma'am. First of all, place A on equator. What will be the climate? Ma'am, it has moderate climate. No. On the equator, direct heat and light is coming from the sun. Wait. Okay. Yes, your name? Arshia. हाँ जी बेटा. Ma'am, warm climate. It will be very hot because these areas are receiving more heat and direct light from the sun. जितनी direct heat ज्यादा होगी वो areas ज्यादा hot होंगे, उनका climate उतना ही ज्यादा क्या होगा, hot. इसका मतलब क्या है कि किसी भी प्लेस की लोकेशन का बहुत इफेक्ट पड़ता है कि वहां का क्लाइमेट क्या होगा. ठीक है. ओके. नेक्स्ट इज हाँ जी जसवीन 6A24 रोल नंबर. हाँ जी. कीप ए माइक ऑन. कीप ए माइक ऑन. जसवीन. Yes, ma'am. क्लाइमेट ऑफ प्लेस बी. Yes, ma'am. व्हाट विल बी द क्लाइमेट ऑफ प्लेस बी? Ma'am, moderate. हाँ जी. Ma'am, not very hot, not very cold. माइल्ड. माइल्ड मीन्स नॉट वेरी हॉट, नॉट वेरी कोल्ड. बिकॉज ये जो एरियाज हैं, ये एरियाज जो हैं, इन एरियाज का यहाँ पे जो हीट पड़ रही है ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, तो इन एरियाज में जो क्लाइमेट होगा वो माइल्ड होगा, ना बहुत हॉट होगा ना बहुत कूल होगा. क्लियर? ओके. नेक्स्ट. यस अदगुन. अदगुन. Yes, ma'am. Yes. Yes, What will be the climate of these places lying on the Arctic Circle or near the Arctic Circle? Ma'am, it will be extreme cold. Very cold because and frozen with snow throughout the year. Because बच्चे जितनी Yes, रेज ज्यादा होंगी उसका इम्पैक्ट सनलाइट का इम्पैक्ट कम होगा, इसीलिए पोलर एरियाज जो पोलर एरियाज होते हैं वो पूरा साल जो है फ्रोजन विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. एंड यहाँ पे ग्रीनलैंड हो गया, Yes, ma'am. अंटार्कटिका है, इधर अंटार्कटिका है. ठीक है. इसलिए यहाँ पे स्नो ज्यादा होती है और इनका जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट क्या होगा, पोलर क्लाइमेट. फिजिट जोन. Yes. जोन को क्या बोलते हैं? And according to that, Yes, ma'am. according to that you can write that the location of any place. ठीक है. किसी भी प्लेस की लोकेशन जो है, ठीक है, उसकी एक मेजर फैक्टर है कि वहां का क्लाइमेट क्या हो. इट इज क्लियर बच्चे? क्लियर है आपको? ठीक है. नेक्स्ट आ जाइए. सेकंड इज एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट अबव द सी लेवल. हाइट अबव सी लेवल. अभी मैं ड्रॉ कर रही हूं, आपने मुझे बताना है कि यहाँ का इसका जो है इसका क्या इम्पैक्ट है, क्लाइमेट कैसा होगा. ठीक है.
यहाँ पे है प्लेस ए और ये है या फिर ये कह लो प्लेस बी। हाँ जी, अब सबसे पहले आपने ये माइंड पे रखना है, हायर द प्लेस, यस कूलर इट विल बी। जितना प्लेस हाई होगा उतना वो ठंडा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, लो, और प्लेन एरियाज में टेम्परेचर ज्यादा होता है। यस, नाउ टेल मी, यस देवांग, देवांग कीप ए माइक ऑन। Yes, ma'am. हाँ जी देवांग, Yes, ma'am. yes, what will be the climate of place A and place B and why? Ma'am, A has a climate in minus because the higher the altitude, the lower the temperature. Very good, higher the altitude lower the temperature, because as we go higher, ठीक है, जितना हम ऊपर जाते हैं एयर डेंसिटी जो है, एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है, और हायर प्लेसेस पे आप देखोगे ऑक्सीजन बहुत कम होती है, ठीक है, और इन एरियाज में जितना हम ऊपर जाते हैं वहां पे टेम्परेचर कम हो जाता है, और प्लेन्स एरियाज जो है वहां पे टेम्परेचर हाई होता है। Moderate. नहीं मॉडरेट नहीं, आप ये बताओगे यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। तो क्लाइमेट Yes. क्लाइमेट जो है वो बेसिकली जो है, इसके लिए एक फैक्टर क्या है, एल्टीट्यूड। जितना प्लेस जो है वो प्लेन एरियाज में होगा वो ज्यादा। पंजाब, अब एग्जांपल लो जलंधर एंड शिमला, जलंधर यहाँ पे है एंड शिमला यहाँ पे, तो जलंधर क्या है, वेरी हॉट एंड शिमला इज वेरी कूल, ठीक है। सो हाँ जी, नेक्स्ट इज अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम सी। जितना कोई प्लेस सी के पास होगा वो प्लेस जो है उतना ही वो मॉडरेट होगा। डिस्टेंस फ्रॉम सी, इसमें भी आप एग्जांपल दे सकते हो, लाइक मुंबई हेयर एंड जलंधर। Why there is a difference of climate? क्या रीजन है? Why there is a difference of climate between जलंधर and मुंबई? ये बेटा ये सी साइड है। Who will tell me? Yes, सक्षम, हाँ जी, keep a mic on. मैम जो मैम मुंबई मैम जो सी से मैम कोल्ड विंड आती है और मैम मुंबई के क्लाइमेट को मॉडरेट रखती है। Yes, बेटा the places which are near to the sea, their climate will be moderate, and the places which are away from the sea, their climate is extreme, because here the rate of evaporation, the areas which are near the sea, here the rate of evaporation is high. When the water will boil, the impact of this boiling water, you can see that these you can say winds, these winds blow from sea to land, ठीक है, और ये जो winds हैं ये आसपास का जो environment है उसको क्या करती हैं, वार्म करती हैं, इसलिए यहाँ पे विंटर्स में बहुत ठंड नहीं होती, ठीक है। लेकिन जलंधर जो है दैट इज अवे फ्रॉम द सी, इसलिए जलंधर जो है वो सर्दियों में उतना ही ठंडा है और गर्मियों में उतना ही गर्म। तो ये भी इफेक्ट पड़ता है कि कौन सा प्लेस सी के कितना पास। नेक्स्ट इज रिलीफ। रिलीफ में आप दो मेन एग्जांपल बता दो। डेजर्ट, एक डेजर्ट एरियाज का एग्जांपल बता सकते हो आप, ठीक है। दूसरा आप बता सकते हो लाइक माउंटेन्स का हमने बता दिया, प्लेट्यूज एरियाज का बता दो। द एरियाज which are near the desert like Rajasthan is very hot because day time period में वहां पे vegetation कम होने के कारण, बारिश ना होने के कारण टेम्परेचर बहुत हाई होता है। The places which are near the desert, these are very hot, and the places which are away from the desert, it will be very cool. Clear?